मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुदा ने आपको संभाल के रखा होगा। सो इस वीडियो के ज़रिए खुदा ने फजल बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावन की ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श आवाज़ को शेयर कर सकूँ। हालेलुया, खुदावन की तमजीद हो। आज हम खुदावन के कलाम में से जिस अनवान पर बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम मिलकर सीखेंगे, दिलचस्पी कि इंटरेस्ट क्या है और हमारी दिलचस्पी क्या होती है। अगर आपके पास खुदा उनका ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम है सो मेरे साथ खोलिए लुका रसूल की अंजील उसका 18 बाब 35 आयत से लेकर हम 43वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तब हमें एक पैसेज नज़र आता है। मैं जब भी आपको लाइव या फिर सोशल मीडिया पे खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर करती हूँ, मैं आप सबको इंकरेज करती हूँ कि आप खुदा के कलाम को ज़रूर खोल कर पढ़ा करें, क्योंकि खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है। सो इस रेफरेंस को जब हम रीड आउट करते हैं तो एक कहानी हमें मिलती है। एक शख्स जो भिखारी है, गरीब है और भीख मांग कर अपना गुजारा करता है, वो शख्स जब सुनता है कि यहाँ से एक ऐसा शख्स गुजरा है, एक ऐसा नबी गुजरा है जिसके पास पावर है, जिसके पास इख्तियार है, जब उसे पता चलता है कि ये वो शख्स है जो मुझे शिफा दे सकता है। जब यीशु अपनी खिदमत का आगाज़ कर चुके थे और जगह जगह जाते, तब यीशु उस गांव से निकलकर यरू की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक भिखारी मिलता है जिसका नाम बर्तमाई है, तमी का बेटा बर्तमाई है। और ये शख्स सुनता है, इसने सुन चुका है कि यीशु शिफा देता है, यीशु के पास इख्तियार है कि वो शिफा देने की कुदरत रखता है। उसने सुना है वो यीशु नासरी है। वो चिल्लाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछता है, सुनता है ये आहट क्या है। वो अपनी कान को लगाता है और सुनता है कि ये आहट क्या है, ये शोर क्या है। वो उस शोर को और उन लोगों की बातों को गौर से सुनता है और उसके बाद उस आवाज़ को सुनने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि ये यीशु है जो नासरी है, इसके पास इख्तियार है, ब्लेसिंग है। तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो फ़ौरन से चिल्लाना शुरू कर देता है, ए यीशु इब्ने दाऊद, पुकार पुकार कर कहता है। जब हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं तब वो कहता है, अगर हम 38वीं आयत को पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, उसने चिल्ला कर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया, खुदा की तमजीद हो। उसने कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद, कि वो जान चुका है कि यीशु ही वो शख्स है जिसका वादा बनी इस्राएल कौम से किया गया था कि एक ऐसा शख्स आएगा जिसके वसीला से तुम्हें निजात मिलेगी, तुम्हें शिफा मिलेगी। वो पहचान चुका है कि यीशु ही वो शख्स है जो इब्ने दाऊद है, जो दाऊद की नस्ल से आया है, वादा किया हुआ बेटा है। सो वो कहता है कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझे शिफा दे। और बहुत से लोग वहाँ उस भीड़ में होते हैं और वो कहते हैं, चुप कर जा, खामोश हो, खामोश हो, और उसे डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु वहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उस शख्स को मेरे पास ले आओ। हुक्म देते हैं और वो उस शख्स को ले आते हैं। और जब वो यीशु को उसके सामने ले आते हैं तो यीशु उससे पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और वो अपनी दिलचस्पी को बताता है, एक्साइटेड होकर कि ए यीशु, तू मुझ पर रहम कर कि मैं बीना हो सकूं, मैं देख सकूं, मेरी आंखें खुल जाएं। और वो अपने लिए कोई बंगला, गाड़ी या फिर कुछ और जेवरात नहीं मांगता, बल्कि अपने लिए शिफा को मांगता है। अपने लिए अपनी फर्स्ट प्योरिटी शिफा को देता है कि अगर मैं देख पाऊँगा तो मेरे पास ये ब्लेसिंग होगी कि मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ और इसके खुदा के जलाल को देख सकता हूँ। अगर हम इसकी लास्ट वर्ड्स को पढ़ें तो खुदा उनका कलाम कहता है कि उसी दम वो बीना हो गया और खुदा की तमजीद करने लगा। उसी दम उसकी आंखें ठीक होगी और वो खुदावन की हम्द करने लगा, उसकी सताइश करने लगा। हमारी ज़िंदगी में भी सम टाइम हम गुनाह में इस कदर धंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं गुनाह के, कि हम देखते हुए देखते नहीं और हमारे सब सामने सब कुछ होता है, लेकिन हम उसे अवॉइड कर देते हैं। हम कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, लेकिन उस शख्स की तरह उस अंधे भिखारी की तरह हमें खुदा के पास आना है। खुदा इस गुनाह को, इस गंदगी को दूर करने की कुदरत सिर्फ तेरे पास है लॉर्ड, और कोई शख्स मुझ पर रहम नहीं कर सकता, फजल नहीं कर सकता। हमारी दिलचस्पी बंगला, गाड़ी, पैसे पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी दिलचस्पी खुदावन के नाम को इज़्ज़त और शान देने के लिए होनी चाहिए। आज शाम में मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप खुदावन के कलाम को पढ़ें और उससे अपनी ज़िंदगी में लें और दिलचस्पी उसे बनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।